दोस्तों, तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गजीवाली जंगल को काटने पर क्यों हो रहा है बवाल। छात्र प्रोटेस्ट पर उतरे, मामला कोर्ट पहुंचा। पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं कि पेड़ काटने पर क्यों हो रहा है विरोध। जमीन सरकारी है या अवैध कोई कार्य समिति की है और आगे क्या होगा, पूरी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है काफी यानी कि बेजुबानों का जो है हित में बात करने वाला हूं। उन जानवरों को जिनके पास कोई आवास नहीं है, कोई रहने के लिए नहीं है, उनको जो है घर से बेघर किया जा रहा है। तो उस विषय पर आज इस वीडियो के माध्यम पर आपको चर्चा करने वाला कि आखिर है क्या। तो पूरी जानकारी जानेंगे। तो हैदराबाद के पास 400 एकड़ फैले कांचा गच्चीवाली जंगल को काटने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने इस मामले को दखल दिया है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, जबकि सरकार का कहना है कि यह जमीन पूरी तरह से ये सरकारी है और यहाँ विकास कार्य जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि तेलंगाना तेलंगाना जो है 400 एकड़ में फैला कांचा गच्चीवाली जंगल को काटने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह जंगल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित है। सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। आइए जानते हैं पूरे मामला कि पेड़ काटने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट को रजिस्टर को तुरंत कच्चा गच्चीवाली को जंगल को दौरा करने और 3 बजे अपनी रिपोर्ट को सौंपने को निर्देश दिया। साथ ही तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आगे आदेश तक जो है जंगल को कोई भी पेड़ ना काटा जाए। कोर्ट ने कहा कि वह तेलंगाना को हाई कोर्ट में चल रहे सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि क्यों हो रहा है विरोध। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटने जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि इलाकों के जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। रिपोर्ट्स में इस इलाके में झील और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कही गई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनी के हित में करना चाहती है। जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं। वही तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह जमीन पूरी तरह से सरकारी है और इसमें 2004 में राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया कि 2004 में यह जमीन आईएमजी अकादमिक भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं को विकास के लिए दी गई थी। 2006 में आईएमजी अकादमिक प्रोजेक्ट शुरू नहीं की, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इस आंध्र प्रदेश युवा उन्नति पर्यटन और संस्कृति विभाग को सौंप दिया गया। इस फैसले के खिलाफ आईएमजी अकादमी हाईकोर्ट ने याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। आईएमजी अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। तो हम आपको बता दें कि जुलाई 2024 में हुआ जमीन का सर्वे। सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को रोक आधिकारिक सर्वे हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारी को मौजूदगी तय की गई। यहाँ जमीन सरकारी और इसमें से विश्वविद्यालय कोई हिस्सेदारी नहीं। सरकार ने यह भी कहा है कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है, यह जमीन वन क्षेत्र का है। आपको बताते चलें कि पर्यावरण मंत्रालय की कार्रवाई। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का भी दखल हो गया। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि पर्यावरण कानून और कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए। इसमें सारी स्थिति स्पष्ट रूप से मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस मामले में संसद और अन्य प्रमुख हस्तियां शिकायत की है। तो हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने सरकार की दावा खारिज किया। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया जिसे कहा गया है कि जमीन का सर्वे उनकी सहमति से हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ, इसके आधिकारिक स्तर पर सर्वे नहीं किया। विश्वविद्यालय ने भी कभी इस जमीन को सीमांकन स्वीकार नहीं किया है। सरकारी बिना किसी ठोस सबूत को यह दावा कर रही है कि जमीन पूरी तरह से उसकी है। सरकार पर्यावरण की चिंताओं को किया खारिज। और आपको तेलंगाना सरकार का कहा है कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं, इसलिए पानी के स्रोत को कोई खतरा नहीं। मशहूर रॉक जैसी चट्टानों का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ
राजनीतिक नेता और रियल एस्टेट समूह को छात्र गुमराह की। सरकार का कहना है कि जमीन की पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया गया। दूसरी ओर तेलंगाना हाईकोर्ट का पहले ही राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। तो आगे क्या होगा इसकी जानकारी आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना कोर्ट को रजिस्ट्रार को मौके पर रिपोर्ट देने का कहा है। ये जानकारी आपको कैसे लगा?